देखिए, युद्ध के बीच ट्रंप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉयटर्स के सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% पर पहुंच गई है। ईरान युद्ध के बीच ईंधन कीमतों में तेज उछाल से आम लोग नाराज दिख रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका में पेट्रोल कीमतें 30% तक बढ़ी और इसका सीधा असर लोगों के घरों पर हो रहा है। करीब 55% लोगों ने ये मान लिया है कि महंगाई से उनकी जेब पर असर पड़ा। बढ़ती कीमतों और युद्ध की वजह से अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव बढ़ा हुआ है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में हाल के दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा सर्वे है उसके मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग घटकर 36% हो चुकी है और जो राजनीतिक दबाव बढ़ने का संकेत है। और इसी बीच ईंधन कीमतों में तेजी से उछाल ने आम जनता की नाराजगी को और भी बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमतों में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर घरों के बजट पर हो रहा है। महंगाई के बढ़ते दबाव को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ी हुई है। लगभग 55% लोगों का ये मानना है कि बढ़ती कीमतों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाल दिया है। उसके अलावा जारी युद्ध के लंबे समय तक खींचने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे सरकारी खर्च बढ़ने का खतरा है। इन सभी मुद्दों के चलते अमेरिका में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। विश्लेषकों का यह मानना है कि इसका असर आने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव पर पड़ सकता है। तो ट्रंप युद्ध जीतने का भले ही दावा कर रहे हो, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि अब तक इस जंग का नतीजा नहीं निकला है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का हर रोज 3.2 अरब रुपया स्वाहा हो रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पा। जब इजराइल चाहेगा तब रुकेगी जंग। नेतन्याहू की जिद में फंस गए हैं ट्रंप। नेतन्याहू से दोस्ती मजबूती या मजबूरी? ट्रंप के लिए युद्ध रोकना क्यों है जरूरी? पश्चिम एशिया में युद्ध की आग क्या भड़की और महज 23 दिन में ही अमेरिका के 75 अरब रुपए जंग की आग में स्वाहा हो गए। अमेरिका को रोजाना 325 करोड़ रुपए ईरान के साथ युद्ध में झोंकने पड़ रहे हैं। अब नौबत ये आ गई है कि चंद दिनों में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ताकतवर सेना को फंडिंग की जरूरत महसूस होने लगी है। ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से रक्षा विभाग ने 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की डिमांड की है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस का बजट ऑफिस कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिमांड बता रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शिकंजा कसने के लिए ईरान को मत देने के लिए अमेरिका की लड़ाई हवाई हमले और नौसैनिक मिसाइलों पर निर्भर है। अमेरिका वार कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। जितनी तबाही ईरान में हुई है उतनी ही नुकसान अमेरिका को भी सहना पड़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले में 4,550 करोड़ के थाड़ का रडार तबाह हो चुका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले में करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए है और अमेरिका करीब 6 दिन में 300 टॉम हॉक मिसाइल फायर करने में 9,600 करोड़ रुपए फूंक चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही के साथ साथ अमेरिका अब तक अपने 13 सैनिकों को भी खो चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका के महंगे सैन्य सिस्टम रहे हैं। खास तौर पर रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ने ज्यादा टारगेट किया। यही वजह है कि युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके ट्रंप के सामने अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कभी ईरान को अल्टीमेटम दे रहे तो कभी जुबान को नरमी, लेकिन ट्रंप की रियायत रास नहीं आ रही है। उनके ही दोस्त नेतन्याहू को जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले रुकने नहीं चाहिए, पश्चिम एशिया में धधक रही युद्ध की आग ईरान और लेबनान की बर्बादी के साथ ही ठंडी पड़ेगी। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק. ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध नेतन्याहू की जिद बन गई है और ट्रंप के गले की फांस, क्योंकि अमेरिका पर खर्च का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
CSIS के आकलन के मुताबिक हर दिन अमेरिका को एयर ऑपरेशन पर 280 करोड़, नेवी ऑपरेशन पर 140 करोड़ और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक अभी जमीन पर नहीं उतारे हैं। ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के लिए संघर्ष को सीमित रखने का दावा किया है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ट्रंप के लहजे में बदलाव दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। जंग जारी रखने की लागत और ताकत दोनों ओर से जारी है। ईरान पीछे नहीं हटना ये साबित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की ये महाजंग अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महंगी साबित हो रही है। और इसी बीच युद्ध की तीव्रता उत्तरी इजराइल में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जहां हिजबुल्लाह का ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। हिजबुल्लाह ने बीती रात उत्तरी इजराइल में जमकर गोले दागे। तेल अवीव पर भी हमला हुआ है और ईरान की ओर से आधी रात तेल अवीव पर रॉकेट और गोले दागे गए हैं। पूरी रात आसमान धमाकों से दहल उठा था। देखिए, इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला चल रहा है और तेल अवीव में मिसाइलों से हमला हो चुका है। मिसाइल सड़क के बीचों बीच गिर गई। हमले में कई गाड़ियों का भी नुकसान होने की संभावना और हो गया है। तो देखिए, एक मिसाइल गिरी जहां पर इजराइल में ताबड़तोड़ हमला हो चुका है और ईरान का एक हमला था, मिसाइलें गिरी हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तेल अवीव पर यह हमला हो चुका है। ईरान का रॉकेट गिरा, इस रॉकेट से हमला हो चुका है और इस रॉकेट गिरने के बाद, इस हमले के बाद वहां पर मौजूद कई जो गाड़ियां थी रास्ते पर मौजूद वो तबाह हो गई, उनका बड़ा नुकसान हो गया और बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच मिसाइल गिरी है। देखिए तस्वीरें कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। वहां पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और जो इलाका था वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कई लोग इस हमले में घायल होने की पुष्टि हो चुकी है और अब ये वॉर जो है फिर से नए मोड़ की ओर जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका वॉर रोकने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला जो है लगातार जारी है। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं जहां पर मिसाइल का हमला हो चुका, जिसमें कई गाड़ियां तबाह हो गई। तो हॉर्म्यूज दुनिया की तेल लाइफलाइन, और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। क्या ट्रंप हॉर्म्यूज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकने के लिए? देखिए। पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है।
हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है।